ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਉਗਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। सो सब तो पहला डॉक्टर साहब बड़े सत्कार सहित सो डॉक्टर साहब वेलकम, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा कि आप हैदराबाद से यहाँ वैनकूवर आए हैं और एक नए क्षेत्र में, और जो ये डायबिटिक सर्जरी है ये हमारे लिए बहुत दर्शकों के लिए नया विषय है। सो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये कैसा प्रोसेस है, कैसे आप इसको करते हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। मैं तो अभी हैदराबाद में रहता हूँ। ओरिजिनली मेरी ट्रेनिंग सब बॉम्बे में हुई थी, फिर हैदराबाद शिफ्ट हुआ। वहाँ किर्लोस्कर हॉस्पिटल में अब तक हमारा काम होते रहा। और शुरुआत में तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सब शुरू हुई, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, हर्निया, इंटेस्टाइन्स के लिए, फिर बेरियाट्रिक सर्जरी, उसके बाद और स्पेशलाइज हुए तो डायबिटीज़ सर्जरी। और ये हम अभी 8 साल से अभी कर रहे हैं डायबिटीज़ सर्जरी। अब हमारी और एक नई फैसिलिटी भी शुरू हुई है जिसका नाम है एशियन बेरियाट्रिक्स, जो अहमदाबाद से ओरिजिनेट हुई थी। फर्स्ट सेंटर इंडिया की अहमदाबाद में है। वहाँ पे 3 बेरियाट्रिक सर्जन्स एक साथ हैं, और फिर हम 2 सर्जन्स हैदराबाद में हैं। तो अब अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है एशियन बेरियाट्रिक्स की, और फोकस है ये डायबिटीज़ और बेरियाट्रिक सर्जरी पर जी। तो ये स्पेशलाइज सब काम होगा। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जैसे आप जानते हैं कि अब तक तो इतने साल सिर्फ मेडिसिन से होता हुआ है। हाँ जी। आपको लाइफस्टाइल चेंज आपको करनी पड़ती है, डाइट, एक्सरसाइज, और फिर गोलियाँ जब काम नहीं करती है तो इंसुलिन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और अब फिजिशियन के हाथ में रहा क्या, फिर इंसुलिन के बाद और इंसुलिन और इंसुलिन। नए कुछ टैबलेट्स भी आ गए, और इंसुलिन के भी कुछ प्रकार आते जाते हैं। या एक विक्टोज़ा करके GLP-1 हार्मोन का इंजेक्शन भी है। पर ये सब लेकर भी डायबिटीज़ पूरा रोका नहीं जा रहा है। वो बहुत ही कम लोगों में रुक जाता है डायबिटीज़। उन लोगों के लिए ठीक है कि वो कंट्रोल पे अगर है और 5 साल 10 साल अगर कंट्रोल सब कर सके, हाँ जी, तो वहीं पे कंट्रोल सब कर सकते हैं। उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ हर 2-3 साल धीरे धीरे प्रोग्रेस होते जाता है जी, और गोलियां बढ़ती है, इंसुलिन आ जाता है, वो बढ़ते रहता है। तो इसलिए ये सब रिसर्च में ये एक्चुअली एक ब्राज़ीलियन सर्जन ने ये शुरू किया था। अच्छा। उनके रिसर्च ने उन्होंने इन्वेंट कर लिया ये ऑपरेशन जिसको इलियल इंटरपोजिशन बोलते हैं। और उन्हीं से हमने सीख लिया ये 2007 में, और फिर हमने इंडिया में शुरू की थी ये सर्जरी। और उसके बाद हमने फिर कई इंटरनेशनल लोगों को भी ट्रेनिंग दी है। जैसे इस्तांबुल में हम 3 साल तक हम जाते रहे। अच्छा। 4 सर्जन्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दी है। फिर उसके बाद लिस्बन पोर्चुगल में, मिलान इटली में, तो अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे सर्जरी शुरू हो गई है, जॉर्जिया में। और अब ये सर्जरी इसलिए है कि बेरियाट्रिक सर्जरी तो थी इतने सालों से, और बेरियाट्रिक सर्जरी से भी डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है जी। पर बेरियाट्रिक सर्जरी जिससे डायबिटीज़ में फ़ायदा अच्छा से हो, वो सब बेरियाट्रिक सर्जरीज में मैल अब्जॉर्प्शन बहुत है। तो हमारी फिलॉसफी ये थी कि शरीर को एक बीमारी आप निकाल रहे डायबिटीज़ की, दूसरी बीमारी आप दे रहे मैल अब्जॉर्प्शन की। जहाँ तक हो सके ये नहीं अपने को करना चाहिए। जितना नेचुरल रह सके उतना रखना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं वो रास्ता। तो इसलिए हमने ये चुना इलियल इंटरपोजिशन, जिसमें मैल अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो शरीर के लिए ये सबसे सेफ है, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसका, डायबिटीज़ का क्योर रेट, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है इसका। तो ये सर्जरी ये पूरी लैप्रोस्कोपी से होती है। हॉस्पिटल में 4 या 5 दिन लगते हैं जी।
और 8 से 10 दिनों में आप अपने नॉर्मल सब काम पे लग जा सकते हैं। और इस सर्जरी में 2 भाग में ऑपरेशन होते हैं। एक तो स्टमक का थोड़ा भाग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू आपके शरीर का कितना वजन हो, हाँ जी। उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब कई डायबिटिक लोग तो स्लिम रहते हैं तो उनका बहुत कम निकालते हैं स्टमक का भाग, और कई लोग बहुत ही मोटे रहते हैं तो उनको वेट लॉस की भी ज़रूरत है तो उनमें फिर ज़्यादा ऐसे निकालते हैं, तो वो बेरेट्रिक टाइप हो जाता है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के समान। तो ये स्टमक का हुआ। मेन इसका है कि छोटी आंतड़ी जो है, इलियम जो बोलते हैं, हाँ जी, उसको हम एक सेगमेंट इलियम का लेते हैं एंडिंग पोर्शन से और उसको और आगे ले आते हैं और जोड़ देते हैं वहाँ पे, ताकि खाना बहुत जल्दी इलियम में आ जाए, वो भाग में आ जाए। उसमें कुछ स्पेशल सेल्स रहते हैं, तो अनडाइजेस्टेड जो खाना रहता है वो जब जल्दी इसमें आ जाता है तो वहाँ से GLP-1 हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और ये हार्मोन शरीर के लिए, पैंक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो ये हार्मोन जब पैंक्रियास तक पहुंच जाता है इमीडिएटली, वहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन और बढ़ा देता है। और इस प्रकार जैसे आप खाना खा रहे हैं, शुगर बढ़ रहा है, इंसुलिन साइड पे रेडी है उसको संभालने के लिए। और ये GLP-1 से जो पैंक्रियास के सेल्स हर साल डायबिटिक में मरते रहते हैं, 4 to 5% मरते जाते हैं, तो वो पैंक्रियास सेल्स की डेथ रोक लेता है ये, और उसको प्रिजर्व करके और कुछ सालों के बाद उसकी थोड़ी रीजनरेशन भी हो जाती है। तो इस प्रकार ये इलियल इंटरपोजिशन का ऑपरेशन है। डॉक्टर सुरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि ये जो शुगर है, जो शक्कर का रोग जिसे कहते हैं हम, हाँ जी, और ये चाहे कनाडा में है, यहाँ भी लोगों को बहुत है, ख़ास तौर पर इंडियन को। तो ये जैसे सर्जरी ऐसे नॉर्मल बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं है, बहुत कम है। इवन कनाडा में भी अभी मुझे नहीं लगता कि ये शुरू हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है। सो लोगों को कई बार डर होता है कि इसकी सक्सेस रेट क्या है, और दूसरी बात है क्या ये दोबारा फिर शुगर हो सकता है। ये बातें जो उनका कंसर्न है, आप इसके बारे में बताइए। डर सभी को लगना ये तो नेचुरल है। हाँ जी, अगर कोई भी बड़ी सर्जरी के लिए जा रहे तो डर लग सकता है, पर डर से कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होते। हमें अगर कुछ प्रॉब्लम सचमुच है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, उसके फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहे हैं, तो एक्शन लेना ही ठीक है। अब इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, इसके पब्लिकेशन आ गए, हमारे सब जर्नल्स, ब्राज़ील के पब्लिकेशन, हमारे पब्लिकेशन सब इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं। फिर हमारे कई पेशेंट्स हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं, उनमें हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी हमने ऑपरेट किए हैं। हमारे वाइफ को भी डायबिटीज़ था, उनका भी ऑपरेशन हमने किया है। और बाकी सारे जो पेशेंट्स होंगे जिनके ऑपरेशन हुए हैं अलग अलग जगह में, कोई ऑस्ट्रिया से आया है, कोई न्यूयॉर्क से आ गया है, और ये फॉरेनर्स है, अपने इंडियंस भी नहीं, कोई ब्राज़ील से आ गया है, अपने इंडियंस भी अलग अलग एरिया से, कोई नॉर्वे से आ गए, इंडिया से तो है ही। इन लोगों के कुछ कॉन्टैक्ट्स या कुछ कई बार हमारे वेबसाइट पे भी इनके कुछ कॉन्टैक्ट्स है जी, तो लोग उनसे बात कर सकते हैं, उनकी एक्सपीरियंस की जानकारी ले सकते हैं, और वो डर का फैक्टर निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। सो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग सक्सेस जी आपकी जो ऑपरेशन है जी सक्सेस हुए, अभी तक कोई ऐसा कोई केस तो नहीं है जिसमें जिसको कह सकते हैं हम कोई फेलियर का नजर आया हो? फेलियर तो कोई भी नहीं इसमें। हम इसलिए कि इसके पहले हम ऑपरेशन के पहले कुछ ब्लड टेस्ट हम करते हैं, हाँ जी, जिससे पैंक्रियास का रिस्पांस देखते हैं। जी जी, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को डायबिटीज़ 25 साल की भी हो और पैंक्रियास की डैमेज बहुत ज़्यादा हो गई हो। हाँ हाँ, अगर वैसा हो और पैंक्रियास का रिस्पांस ब्लड टेस्ट में ठीक नहीं है तो हम रिफ्यूज़ फिर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग, उनको डायबिटीज़ 7-8 साल की है फिर भी डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है पैंक्रियास का, ये भी संभव है। इसलिए ये टेस्ट करना और डायबिटीज़ की सिवियरिटी कितनी है वो हम देख के ऑपरेशन चूज़ करते हैं, प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ माइल्ड है और कोई एकदम हैवी है, मोटा आदमी है,
तो उनके लिए सिंपल बैरिएट्रिक सर्जरी जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैल अब्जॉर्प्शन नहीं है। और किसी का डायबिटीज़ और सीवियर हो, उनको फिर ज़रूरी है कि ये इलियल इंटरपोजिशन बेस्ट प्रोसीजर होगा। अब किसी का सपोज किसी को थोड़े एनेस्थीसिया के रिस्क फैक्टर्स है और कार्डियोलॉजिस्ट या एनेस्थेटिस्ट बोले कि आप कम समय का ऑपरेशन आप चुनिए ये पेशेंट के लिए, तो हम फिर एक थोड़ा शॉर्टर बैरिएट्रिक सर्जरी हम चुन सकते हैं, क्योंकि इलियल इंटरपोजिशन में 4 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये बड़ी ऑपरेशन है पर सेफली सब कर सकते हैं जी। जैसे आपको बताया हमारे फैमिली मेंबर्स पे भी हमने किया है। आपने किया। तो ये अब इतना सिक्योर और स्टैंडर्डाइज हुआ है कि हमें बिल्कुल सेफली इसको कर सकते हैं। तो लोगों को डर पीछे छोड़ना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो टाइम में और जल्दी एक्शन ले लीजिए, क्योंकि जल्दी करने से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। जी जी डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आपने बताया आपकी वाइफ, उनका भी आपने ऑपरेशन किया है। या कनाडा से भी बहुत सारे लोग हमें मिले हैं, उन्होंने बताया है। सो कनाडा का कोई नागरिक जाता है जहाँ आप उसकी सर्जरी करते हैं, तो जहाँ उसको बाद में कोई समस्या आए, उसको हैंडल करना हो, तो क्या आपके साथ ही वो कांटेक्ट करें जहाँ भी कुछ हो सकता है? इसमें ऐसा है, एक तो हमारे साथ, हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे, पहली बात जी। ईमेल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज माइनर रहते, कोई मेजर इशू अब तक तो आई नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकता है। वैसे अब और कुछ इश्यू हो तो यहाँ पे कनाडा में जो सर्जन्स है, बैरिएट्रिक सर्जन्स है, वो लोग बैरिएट्रिक सर्जरी तो जानते हैं, इसके बारे में कॉन्फ्रेंसेस में हमसे सब सुने होंगे, लेक्चर्स में वगैरह, पर उन्होंने की नहीं है ये सर्जरी। तो अगर कुछ इश्यू है तो हम, हमारे जो कलीग्स है बैरिएट्रिक सर्जिकल कुछ टीम्स है, उनको हम बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा इसमें इश्यू हो सकता है, आप ये संभाल लीजिए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम गॉड फॉरबिड हो जाए तो इसका भी उपाय है कि हम उनसे इंटरेक्ट करके हेल्प हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो डॉक्टर सुरेंद्र जी, जैसे इंडिया में भी ये नई बिल्कुल बात है, कितने डॉक्टर हैं और जो ये शुगर की, डायबिटीज की जो सर्जरी करते हैं? ये जो प्रोसीजर है इलियल इंटरपोजिशन, ये 2 और लोग ही कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया में। हाँ, थ्रू आउट इंडिया में, क्योंकि लोग अभी तक ज़्यादातर जो सिंपलर ऑपरेशन है या शॉर्टर ऑपरेशन है वो चुन रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे वो रिजल्ट देख रहे हैं तो और कई लोग अभी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो हमने कई लोगों की ट्रेनिंग शुरू हमने की है। तो बॉम्बे में भी जाते हैं, बेंगलोर भी जाते हैं, उड़ीसा में भी जाते हैं और कैलकाटा में। तो अलग अलग एरियाज में लोगों को ट्रेनिंग देकर होपफुली वो लोग भी तैयार हो जाए इसमें, तो उसी से ही और फैलेगा और लोगों को अवेयरनेस फिर बढ़ेगी। और जैसे आप जानते हैं इंडिया में तो 62 मिलियन डायबिटिक लोग हैं। जी जी। तो हम जैसे लोगों को बोलते हैं उसमें का 1% भी आप लिए कि जिनको बहुत ज़रूरी है कुछ इसका उपाय कुछ निकालना डायबिटीज़ रोकने के लिए, फिर भी 6 लाख लोग हो गए। बिल्कुल जी। तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है कि दूसरे डॉक्टर्स भी ट्रेन हो जाए इसमें, और हम ये भी चाहते हैं कि पेशेंट्स भी जान ले कि आप ऐसे ही मत सोचिए कि अभी ये डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग अपनी बीमारी हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई तो लाइफ लॉन्ग हो गए, ये मत सोचिए, और इसमें जल्दी एक्शन लिए बिल्कुल जी तो उसका रिवर्सल भी हो सकता है। जैसे कई लोगों को किडनी का डैमेज हो जाता है, अच्छा, या आंखों का डैमेज हो जाता है। बिल्कुल। जब तक ये अर्ली स्टेज है, माइल्ड या मॉडरेट तक भी है, तो उसको ऑपरेशन के बाद वो रिवर्स हो रहा है, पर लोग उस समय तक तो एटलीस्ट आने चाहिए। जब सिवियर हो जाए तब आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, ज्यादातर होता ही ऐसे, जब हालात बिगड़ जाते हैं तब हम जाते हैं इंतजार, बिल्कुल, तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। सही है। सो डॉक्टर साहब, एक तो इसमें जो कितना खर्चा आ सकता है मरीज का, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। खर्चा यूजुअली इसका
10 US डॉलर्स में कन्वर्ट अगर किए तो ऐसा पकड़िए, सब यहाँ से अगर कोई आ जाए तो 10 या 12,000 डॉलर्स में यूजुअली एवरेज खर्चा आ जाता है जी। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है अकॉर्डिंग टू, और एडिशनल हम लोग मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके हिसाब से, पर एवरेज उस रेंज में है। जी जी। और जैसे इंसुलिन लगाते हैं शुगर के रेगुलर, काफ़ी हालात कई बार इतने बिगड़े होते हैं, तो वो सभी आपके साथ बात कर सकते हैं इसको करवाने की? हाँ जी, जब तक जैसे मैंने बताया वो पैंक्रियास के रिस्पांस का ब्लड टेस्ट हम करते हैं। अच्छा जी। वो अगर ब्लड टेस्ट ठीक निकले तो फिर लोग अगर इंसुलिन ले रहे या गोलियां बहुत सारे ले रहे, सभी का ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है। जी जी। और ये जानना ज़रूरी है लोगों को कि ये डायबिटीज़ के 2 टाइप्स रहते हैं। हाँ हाँ। टाइप 1 के लिए ये नहीं हो सकता है, वो तो कम लोग हैं टाइप 1 के, नॉर्मली अबाउट 5% रहते हैं। टाइप 1 मतलब आपको शुरुआत से इंसुलिन आपको लेना पड़ा, क्योंकि डायबिटीज़ में अपने इम्यून सिस्टम को रॉन्ग सिग्नल मिल जाती है कि पैंक्रियास फॉरेन चीज़ है, तो अपनी ही इम्यून सिस्टम, अपनी ही आर्मी जो है वो जाके अपने पैंक्रियास को अटैक कर लेती है और पूरे इंसुलिन के सेल्स पूरे ख़त्म कर देती। तो ऐसे लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है और उनको शुरुआत से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अब इन लोगों में पैंक्रियास में कोई सेल्स बचे हैं नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, तो अभी तक टाइप 1 का कोई इलाज वैसे नहीं है। उनके लिए बेस्ट है अगर इंसुलिन कुछ पंप यूज़ किए या वो यूज़ करे, या फ्यूचर में पैंक्रियास का ट्रांसप्लांटेशन वगैरह कुछ आ जाएंगे। जो टाइप 2 है उसमें सेल्स है अपने शरीर में, पर काम करना बहुत कम हो गया है, तो ये सेल्स को हम रीएक्टिवेट कर सकते हैं ये ऑपरेशन से। तो इन लोगों में टाइप 2 में इररिस्पेक्टिव गोलियां हो, इंसुलिन हो, जब तक वो ब्लड टेस्ट ठीक है, पैंक्रियास ठीक है, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल है। हाँ जी। डॉक्टर सुरेंद्र जी, लास्ट में आप अपना कॉन्टैक्ट ज़रूर बताएं जहां से कोई भी आपसे बातचीत करना चाहता है। हाँ जी जी। एक तो है कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो है स्वप्ना, उनका नंबर हम सभी को देते हैं। जी जी। तो उनका इंडियन नंबर है 9703684164 जी। और हमारे वेबसाइट्स है www.diabetessurgeryindia.com। दूसरा एक वेबसाइट है www.diabetestreatment.co.in। ओके। और मेरा मोबाइल नंबर भी आप रख सकते हैं। तो अगर, लेकिन मैं जब ऑपरेशन में हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं लगेगा, तो आप फिर कभी ट्राई करें या हमारे न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं। तो मेरा इंडिया नंबर है 9573200951। जी। तो इस प्रकार हमसे कांटेक्ट हो सकते जी हैं। जी। डॉक्टर सुरेंद्र गाली जी, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त निकाला। और लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हमारी ये है कि बीमारी दुनिया में बढ़ते जा रही है। बिल्कुल जी। अब हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ओर और अपनी फैमिली की ओर। बिल्कुल सही। बाकी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने देश की ओर वगैरह वगैरह, वो तो सब है ही। तो हेल्थ आपकी अच्छी रहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब डायबिटीज़ इतनी दुनिया में बढ़ रही है कि कुछ चीज़ें जो सिंपल है, आप पहले प्रिवेंशन की ट्राई करें। हाँ। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, आपके माता पिता को है, आपके मदर फादर के भाई बहनों को है, तो हेरिडिटरी फैक्टर से आ सकती है। तो डाइट शुरुआत से सेंसिबल रहिए, मॉडरेशन में रहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को भी बोलते हैं, अगर उनको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, फास्ट फूड बहुत पसंद है, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों के लिए एक रूल बनाइए, हफ्ते में 6 दिन हेल्दी डाइट आपको खानी है, एक दिन आपको जो मर्जी आप खा लीजिए, चॉकलेट्स, हैमबर्गर्स, फास्ट फूड जो खाना है खा लीजिए। तो डाइट का थोड़ा हेल्दी और सेंसिबल कंट्रोल रखिए।
बहुत ज़्यादा मत खाते जाइए, क्योंकि शरीर को ज़रूरत है इतनी, और हर बार सभी लोग खाते हैं अपन लोग इतने, बाकी सब एक्स्ट्रा जो है वो स्टोरेज में जाता है और इससे बीमारियां बढ़ती है। तो डाइट का कंट्रोल रखिए, हेल्दी खाइए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटी आप करिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है माइंड फैक्टर। स्ट्रेस दुनिया में सब जगह है, सभी को है। अब आप कैसे स्ट्रेस को संभाले और सामना करें, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेस का सामना करने के लिए कुछ मेडिटेशन या प्राणायाम में, जैसे भ्रमरी एक्सरसाइज है, या आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया 20 मिनट का ब्रीदिंग रेजिमेन है, ये चीज़ें आप करें तो आप स्ट्रेस को संभाल सकते हैं, उसको कम रख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है अपने हेल्थ के लिए। इससे आप प्रिवेंशन ट्राई करिए, या डायबिटीज़ शुरू हो जाए तो उसका कंट्रोल ठीक रखने के लिए आप करिए। फिर अगर डायबिटीज़ फिर भी हो जाए और दवाइयाँ शुरू हो जाए तो डॉक्टर के साथ पीरियडिकली चेक करते रहिए, उसको निग्लेक्ट मत करिए। ज़रूरी है। और अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो पा रहा है तो बहुत अच्छा, अगर ये बढ़ते जा रहा है तो आप फिर इसका कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। जी बिल्कुल, आप रुकिए मत कि डायबिटीज़ इतनी सीवियर हो जाए कि आप फिर लाचार हो जाए बाद में। तो सही स्टेज पे, अर्ली या मीडियम स्टेज पे एटलीस्ट एक्शन लेने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। अब हमारे पास कंट्रोल और उसके क्योर के लिए कुछ रास्ता तो है जो पहले नहीं था। जी बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਗਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂक्स ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। आज ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ असली प्यार का पता चल जाएगा। असली प्यार यानी फाइबरटेक, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन डिजाइन्स। की गल है, आज फाइबरटेक तो किचन सिंक घर लेके जाना है या फिर सुपने ही देखी जाने हैं? Fibertech Distributors serves all across North America. 604-507-2199 fibertechbc.ca। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। You will feel the difference. ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਨਾਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਧਰਦੇ, ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਕ ਅਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ, ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ। Hair Motors, 12375 King George Highway, Surrey. Call 580-7755. ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ AAA Auto Body, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054. They can handle ICBC claim and inspection independently. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੋਰਟੂਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744